नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दमदार। आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। तमाम खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, शहर की सरकार की भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर आ रही है महोबा से। किसान के खेत में बने कुएं में जहरीली गैस का रिसाव हुआ है। कुएं के अंदर पिता समेत दोनों बेटे अचेत हो गए। इलाज के दौरान तीनों की मौत हो गई है। एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। खन्ना इलाके के मवई गांव की पूरी घटना है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कुएं में जहरीली गैस का रिसाव हुआ, जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। 2 बेटों की मौत हो गई है पिता समेत। खन्ना इलाके के मवई का ये पूरा मामला है। तो पिता और 2 बेटों की मौत हो गई है। कुएं में जहरीली गैस का रिसाव हुआ और इसकी वजह से दोनों अचेत हो गए। मनोज ओझा फोनलाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। मनोज, अभी क्या अपडेट है? 2 बेटों की मौत हो गई है, पिता की भी मौत हो गई है। अभी किस तरह से कोशिश की जा रही है स्थिति को कंट्रोल करने की? जी, ये पूरा घटनाक्रम खन्ना महोबा के खन्ना थाना क्षेत्र के मवई गांव का है, जहां पर एक जो किसान का खेत का में बना कुआं है, उसमें ये इनका बेटा सबसे पहले पंपिंग सेट सही करने के लिए उतरा था और जैसे ही उतरा तो वहीं अचेत हो गया। एक के बाद एक ये सिलसिला जारी रहा और जैसे एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते रहे, उसी दौरान पिता भी नीचे गया, वो भी अचेत हो गया। ग्रामीणों के द्वारा इनको बड़ा मुश्किल बाहर निकाला गया और सीमावर्ती जनपद जो हमीरपुर है वहां मौदाह लाया गया, जहां तीनों को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और इस बीच एक बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, यूपी बीजेपी अध्यक्ष का दिल्ली का अहम दौरा। भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री की इंपॉर्टेंट मीटिंग। जेपी नड्डा से मुलाकात से पहले दोनों में मंत्रणा चलेगी। बड़ी खबर, यूपी भवन में भूपेंद्र और धर्मपाल की मीटिंग हुई। ये बड़ी खबर आपको जानकारी दे रहे हैं शहर की सरकार को लेकर। तो देर रात जेपी नड्डा से दोनों नेता मुलाकात करेंगे। बचे हुए 7 मेयर प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन किया जाएगा। कल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करेगी बीजेपी और इसके लिए मंथन चल रहा है। बैठकों का दौर लगातार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिशन निकाय शुरू हो गया है। पश्चिमी यूपी से सीएम योगी मिशन निकाय की शुरुआत करेंगे और मां शाकंभरी देवी की धरती सहारनपुर से सीएम योगी नगरीय निकाय चुनाव का शंखनाद करेंगे। 24 अप्रैल को सीएम योगी सहारनपुर के दौरे पर रहेंगे और यहां पर महाराज सिंह डिग्री कॉलेज मैदान पर चुनावी जनसभा को संबोधित भी करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महानगर में रोड शो भी करने वाले हैं और इसको लेकर भी संगठन मंथन कर रहा है कि वो रोड शो करेंगे या फिर नहीं, इस पर अभी संशय बरकरार है। हालांकि अभी रोड शो का होना तय नहीं हुआ है। सहारनपुर के अलावा शामली और अमरोहा में सीएम योगी सभाएं करेंगे। 17 नगर निगम में सीएम योगी अपनी सभाएं करने वाले हैं और बड़ी नगर पालिकाओं में सीएम योगी की जनसभाएं होंगी। और प्रयागराज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निकाय चुनाव में जीत का दावा किया है। उन्होंने दोहराया है कि आगामी निकाय चुनाव में बीजेपी का ही कमल खिलेगा। देखिए, निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी अब तक के निकाय चुनावों में हम लगभग हर बार सफलता के बहुत शिखर तक पहुंचे हैं, लेकिन इस बार के निकाय चुनाव में सारे रिकॉर्ड ध्वस्त होंगे, चाहे नगर निगम, चाहे नगर पालिका, चाहे नगर पंचायत और चाहे वार्ड। कमल ही कमल खिला हुआ। आपको 13 मई सपा बसपा कांग्रेस गई। देवरिया में सलेमपुर लोकसभा के बीजेपी सांसद रविंद्र कुशवाहा ने कहा है कि माफिया को मिट्टी में मिलाने का कार्य निरंतर जारी रहेगा। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कुशवाहा ने कहा कि उमेशपाल हत्याकांड में शाइस्ता परवीन पर गंभीर आरोप हैं। पुलिस अपना काम कर रही है, जो दोषी होगा उसे सजा मिलेगी। उमेशपाल हत्याकांड के बाद हत्यारे भाग करके शाइस्ता के यहाँ गए और शाइस्ता ने इस षड्यंत्र, शाइस्ता का बहुत बड़ा षड्यंत्र था और उमेशपाल हत्याकांड की वो एक जिम्मेदार महिला है और इसके लिए कानून के अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस अपना काम कर रही है। और जिस दिन शाइस्ता हो, चाहे मुख्तार अंसारी की पत्नी हो, चाहे
जो भी अपराधी है उसके परिवार के लोग अगर अपराध में संलिप्त हैं तो उनको निश्चित रूप से कठोर उनको सजा मिलेगी और कानून के अनुसार सजा मिलेगी। पुलिस अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रहा है कि जो जैसा करेगा, महाराज जी ने कह दिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। और माफिया को मिट्टी में मिलाने का जो अभियान हमारे मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया है वो निरंतर जारी रहेगा। थैंक यू। और वहीं यूपी की कानून व्यवस्था के मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देते हुए संभल में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने उल्टा विपक्ष को ही घेरा है और अतीक की हत्या के पीछे विपक्ष का हाथ बताया है। धर्मपाल का कहना है कि कुछ गंभीर राज खुलने वाले थे, इसलिए विपक्ष ने अतीक और अशरफ की हत्या करवा दी। देखिए, सच तो ये है, अतीक की हत्या कराने का काम विपक्ष का ही है जी। कुछ गंभीर राज खुलने वाले थे, इसलिए विपक्ष ने उसकी हत्या करा। देवरिया में नगर पंचायत बरियापुर में बीजेपी कैंडिडेट के पति प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, यानी कि प्रत्याशी जो है वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। मतदाताओं का कभी पैर पकड़ रहे हैं, कभी गले लगकर उनसे आशीर्वाद मांग रहे हैं। दूधनाथ चौहान अपनी पत्नी सरोज देवी चौहान को जिताने के लिए मतदाताओं से अपील करते, उनका आशीर्वाद मांगते नजर आए। और पूरा व्यवस्था देखिए कि जो स्थिति नगर पंचायत का होना चाहिए वो नहीं है, वो ग्राम सभा में जो रहता था वही है। और यहाँ के चेयरमैन साहब वर्तमान जो भी काम हुआ है थोड़ा बहुत चिन्हित हुआ है, चिन्हित स्थानों पे काम हुआ है और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है बरियारपुर में। और एक बार फिर से ताजमहल में नियमों की धज्जियां उड़ाई गई है। ताजमहल में भगवा को प्रवेश नहीं मिला, लेकिन समाजवादी पार्टी की टोपी और चुनाव चिन्ह छपे हुए फटके गले में डालकर एसपी कार्यकर्ता प्रचार करते हुए नजर आए। एसपी प्रत्याशी जूही प्रकाश, एसपी जिला अध्यक्ष आजाद सिंह और एसपी के वरिष्ठ नेता नितिन कोहली समर्थकों से वोट मांगते हुए एक वीडियो में नजर आ रहे हैं। पुरातत्व विभाग ने इस मामले में एक्शन लिया है और मामले की जांच करवाकर एफआईआर दर्ज करवा दी गई है। दोहरे मापदंड के खिलाफ बीजेपी में भी गुस्सा नजर आ रहा है। एसपी के आदेश पर ताजमहल के अंदर किसी भी तरह के प्रचार पर सख्त रोक है, लेकिन समाजवादी कार्यकर्ताओं ने प्रचार करके सुरक्षा व्यवस्था पर ही सवाल उठा दिए हैं। ताजमहल में चुनाव प्रचार करते एसपी कार्यकर्ताओं का वीडियो न्यूज 18 के कैमरे में भी कैद हुआ है। और चलिए इसी बीच राम मंदिर निर्माण से जुड़ी एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता दें। मंदिर ट्रस्ट ने जारी की है एक नई तस्वीर, मंदिर निर्माण की नई तस्वीर जारी कर दी गई है और अक्षय तृतीया के मौके पर निर्माण की जानकारी दी गई है। मंदिर की छत डालने का भी काम चल रहा है, जल्द ही भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। मंदिर की छत डालने का इस वक्त काम चल रहा है और धीरे धीरे पूरा ये जो है आकार लेता हुआ मंदिर दिख रहा है। कुछ दिन पहले भी तस्वीरें आई थी और अब एक बार फिर से अक्षय तृतीया के मौके पर ये जानकारी साझा की गई है। और अयोध्या में तेजी के साथ भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का निर्माण तेजी के साथ चल रहा है। वहीं अब 155 देशों से इकट्ठा हुए जल से रामलला के निर्माणाधीन मंदिर का जलाभिषेक किया जाएगा। 23 अप्रैल को होने वाले कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। राम की नगरी में रामलला के नए मंदिर का काम न सिर्फ तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, बल्कि माना जा रहा है कि जल्द ही रामलला अपने स्थायी मंदिर में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देंगे। एक तरफ मंदिर निर्माण का काम तेजी से हो रहा है तो दूसरी तरफ राम जन्मभूमि परिसर में 155 देशों से इकट्ठा किए गए जल को लाया जाएगा।
और मंदिर की दहलीज का जलाभिषेक किया जाएगा। 23 अप्रैल को होने वाले इस कार्यक्रम को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। देखिए, अभी औपचारिक जो है सूचना नहीं आई है, परंतु जैसा मैंने आपको कहा कि जिस भी दिवस पे कोई कार्यक्रम यहाँ पर होंगे अति विशिष्ट लोगों के, पुलिस उस की स्तरीय सुरक्षा, उत्कृष्ट स्तर की सुरक्षा करने के लिए अयोध्या पुलिस ने हमारे जो यहाँ पर डीआईजी साहब हैं मुनिराज जी और आईजी साहब श्री प्रवीण कुमार, इन्होंने मिलकर एक विस्तृत सुरक्षा योजना बनाई है इस प्रकार से कि जब भी कभी कोई इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जहां अति विशिष्ट लोग विभिन्न राज्यों से यहाँ पहुंचते हैं, तो तुरंत उनकी सुरक्षा व्यवस्था उनके अनुसार यहाँ पर डिप्लॉयमेंट हो जाए। जलाभिषेक के कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सीएम योगी आदित्यनाथ और बाबा रामदेव के अलावा 10 देशों के प्रतिनिधि और प्रवासी भारतीय हिस्सा लेंगे। कार्यक्रम को लेकर बेहद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। चूंकि इस प्रकार के कार्यक्रम यहाँ लगभग हर कुछ दिनों में होते हैं, इसलिए अब हमारा प्रयास यही रहेगा कि हमारे जो ड्यूटी पॉइंट्स हैं वो पूर्व के निर्धारित हैं। इसके अलावा हर कार्यक्रम से पहले अधिकारी स्तर से संपूर्ण सुरक्षा योजना को रिव्यू कर लिया जाता है और हम स्थान की, मार्ग की, व्यक्ति की सुरक्षा सभी पर पूरा ध्यान देते हैं। कई देशों के प्रतिनिधियों और प्रवासी भारतीयों की मौजूदगी में दुनिया भव्य राम मंदिर की दहलीज के जलाभिषेक को देखेगी, जो राम भक्तों के लिए मंदिर निर्माण के पूरा होने की तरफ बढ़ते तेज कदमों में से एक है। निमिष गोस्वामी, न्यूज़ 18, अयोध्या। अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी का चलन है, क्योंकि इस दिन मां लक्ष्मी को ये समर्पित दिन माना जाता है और कहा जाता है कि इस दिन हर शुभ कार्य का फल आपको मिलता है। जो चीज इस दिन खरीदी जाती है वो लंबे वक्त तक समृद्धि प्रदान करती है और घर में खुशहाली लाती है। इसी वजह से ज्यादातर लोग इस शुभ दिन पर सोने और चांदी के आभूषण खरीदते हैं। फिर जल्दी ही शादी का सीजन भी आने वाला है। जिन लोगों के घरों में इस सीजन में शादी होनी है वो भी इसी दिन से खरीदारी शुरू कर देते हैं। अक्षय तृतीया का मौका है और इस दिन को सोने चांदी की खरीदारी के लिए बेहद शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर इस दिन आप सोना चांदी खरीदते हैं तो आपके घर पे लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। हमें होने वाली हम मैम से भी बात करना चाहेंगे। आपके यहाँ कल से ही यहाँ पर ग्राहकों का आना जाना बना हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बार किस तरह की खरीदारी होगी? अक्षय तृतीया पे पहले सबसे पहले आई वुड लाइक टू विश एवरीवन हैप्पी अक्षय तृतीया। आई थिंक बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छी खरीदारी हो रही है, सब बहुत एक्साइटेड हैं, काफ़ी वी आर वेरी हैप्पी। इस बार कुछ खास कलेक्शन है या कुछ खास डिमांड आई है लोगों की? आई थिंक डिमांड था सबको, मॉडर्न डिज़ाइंस, अच्छे डिज़ाइन, स्टाइलिश, एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर समथिंग न्यू एंड वो हमने कोशिश किया सबको देने के लिए। सर आपसे भी बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ खास इस बार है? इस बार जो है क्योंकि सोने का भाव जो बढ़ा है उसकी वजह से लोगों में उत्साह ये है कि उनका जो घर में रखा हुआ सोना है उसकी कीमत बढ़ी है, उनकी सिक्योरिटी, उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है। तो आज का दिन ऐसा है जिसमें जो भी आप खरीदते हैं वो चीज़ अक्षय हो जाती है, यानी कि अमर हो जाती है और बढ़ती है। तो सोने की तरफ लोगों का जो रुझान है, सोने के जेवर और त्यौहार को लेके सोने का जो रुझान है वो बहुत ही अच्छा है। हम पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं कि इसकी तरफ बहुत अच्छा लोगों का जो है खरीदारी हुई है। कैमरा पर्सन रवि के साथ नीतिका दीक्षित, न्यूज़ 18, लखनऊ। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर। निकाय चुनाव की बची हुई सीटों को लेकर अब वो चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष से चर्चा के बाद जारी हो सकती है प्रत्याशियों की लिस्ट। ये बड़ी खबर इस वक्त की शहर की सरकार को लेकर हम आपको बता रहे हैं, अपडेट आपको दे रहे हैं। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं। मीटिंग्स का दौर चलेगा, तमाम नामों पर मंथन होगा, विचार विमर्श किया जाएगा, क्योंकि इस बार टारगेट है कि कैसे जिताऊ उम्मीदवारों को टिकट दिया जा सके। निकाय चुनाव की बची हुई सीटों को लेकर अब इस मीटिंग में मंथन होगा।
तो बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं। निकाय चुनावी बची हुई सीटों पर अब मंथन किया जाएगा, विचार विमर्श किया जाएगा, जिसको लेकर अब मीटिंग का दौर शुरू होगा। कई ऐसे बड़े नाम हैं जिस पर विचार विमर्श अब करना है, उसके बाद ही फाइनल मोहर लगेगी कि कौन सा प्रत्याशी इस बार निकाय चुनाव में उतरने वाला है। और साथ ही ये जानकारी आपको दे दें कि भूपेंद्र चौधरी अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं। निकाय चुनाव की जो बाकी बची हुई सीट्स हैं उनको लेकर भी चर्चा की जाएगी। इसके बाद प्रत्याशियों की लिस्ट फाइनल हो जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तो मुहर लगते ही बीजेपी ये लिस्ट जारी कर देगी। जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं भूपेंद्र चौधरी और लगातार मंथन इसे लेकर चल रहा है कि जो बाकी बची हुई सीटें हैं उस पर किसे प्रत्याशी के तौर पर बीजेपी उतारने जा रही है। इससे पहले कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर बीजेपी साफ कर चुकी है कि किसी को भी किसी मंत्री या विधायक के परिवार वालों को टिकट नहीं दिए जाएंगे, किसी भी परिवारवाद के चलते टिकट नहीं मिलेंगे। और इस बीच मुहर लगते ही लिस्ट जारी तो पवन गौड़ हमारे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। पवन गौड़, कब तक लिस्ट सामने आ सकती है, क्योंकि अपडेट ये मिल रहा है कि मीटिंग का दौर शुरू होने वाला है कुछ ही देर में? देखिए, अब से थोड़ी देर पहले यूपी बीजेपी के अध्यक्ष जो है भूपेंद्र चौधरी, वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच चुके हैं और दोनों ही नेताओं के बीच में जो है बैठक शुरू हो चुकी है। जो 7 नगर निगमों की जो सीट बची हुई है जिनकी घोषणा नहीं हुई है वो, और उसके साथ साथ कुछ नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद जो है उनकी जो लिस्ट के साथ में भूपेंद्र चौधरी वहां पहुंचे हैं। उसके बाद में थोड़ी देर के अंदर जो संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह वो भी पहुंचेंगे और जैसे ही ये बैठक खत्म होगी जिसमें तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी और बैठक खत्म होने के बाद में आज देर रात या कल सुबह तक बीजेपी अपनी ये लिस्ट जो है वो जारी कर सकती है, क्योंकि दूसरे चरण के जो चुनाव है उसको लेकर जो नामांकन का आखिरी दिन है वो 24 तारीख है। तो उसको लेकर बीजेपी अपनी तैयारियां पूरी कर रही है। तो जैसे ही आज की ये बैठक खत्म होगी उसके तुरंत बाद ये जो लिस्ट जो है आज देर रात तक या कल सुबह तक इसको जारी कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया पवन गौड़, विस्तार से आपने जानकारी दी। तो जैसे ही नाम फाइनल हो जाएंगे लिस्ट बीजेपी अपनी जारी कर देगी। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।